रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है, जिसमें ब्रेड है 320, मीठा बिस्कुट है 120, नमकीन बिस्कुट है 160, पेस्ट्री 80, अन्य 40। त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग कर कर एक पाई चार्ट खींचिए। अब सबसे पहले हमें केंद्रीय कोण को ज्ञात करना है। कोण का माप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन कुल बिक्रियों को हमें योग करना होगा। तो लिखेंगे कुल बिक्री बराबर, अब इसे हम इसे जोड़ेंगे तो 320 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 40। अब देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो 720 के रूप में प्राप्त होगा। इसका योग हमें 720 होगा। ठीक है, अब हमें इसके केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का माप। तो हम लिखेंगे ब्रेड के केंद्रीय कोण का माप बराबर, ब्रेड की बिक्री है 320 तो इसे लिखेंगे 320 बटा कुल योग को हम लिखेंगे हर में 720 गुणा 360। अब देखिए 360 से अगर हम 720 में भाग करेंगे तो 2 बार में भाग लगेगा और 2 से 320 में भाग करेंगे तो 160 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार यह हमें 160 डिग्री के रूप में प्राप्त होगा। इसी तरह मीठा बिस्कुट के केंद्रीय कोण का माप बराबर यह हो जाएगा 120 बटा 720 गुना 360। 2 बार में भाग लगेगा, 2 से 120 में भाग करेंगे तो यह 60 बार में भाग लगेगा, तो यह हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार नमकीन का होगा तो नमकीन के लिए होगा 160 बटा 720 गुना 360। 360 से भाग करेंगे 2 बार में, फिर 2 से 160 में भाग करेंगे 80 बार में, तो यह 80 होगा। तो देखिए यहाँ 320 है तो यह 160 हो रहा है, मतलब इसका आधा हो रहा है। 120 है तो इसका आधा 60 डिग्री होगा। ठीक है, यह 160 है तो इसका आधा 80 डिग्री होगा। इसी प्रकार यह 80 है तो इसका 40 डिग्री होगा और यह 40 है तो इसका 20 डिग्री होगा। ठीक है, आप अपनी कॉपी पर इसको हल कर देखिएगा। यहाँ हम इसे अब पाईग्राफ पर अगर प्रदर्शित करेंगे तो सबसे पहले हमें एक वृत्त की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे और हम प्रकार की नोक पर वृत्त का केंद्र को चिन्हित करेंगे और उसके बाद हम एक वृत्त बना लिए। ठीक है, अब यहाँ हमें 160, 60 इन कोणों को प्रदर्शित करना है। तो जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने कहा कि हम 2 कोणों का ऐसा युग्म देख लें कि उनका योग 180 हो। तो देखिए यहाँ 160 और 20 का योग क्या है, 180 है। तो हम स्केल की सहायता से सबसे पहले इसे 2 भागों में बांट लेंगे। अगर हम केंद्र से मिलाकर स्केल को रखे हैं और लकीर खींचेंगे तो यह वृत्त को 2 भागों में बांटेगा और यह जो कोण बनेगा यहाँ 180 का बनेगा। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 120 को अलग कर लेंगे तो 160 को अलग कर लेंगे तो 20 डिग्री का कोण बचेगा। तो हम चांद की सहायता से सबसे पहले वृत्त के केंद्र पर चांद के मध्य बिंदु को मिलाकर रखेंगे और 0 से बढ़ते क्रम के रूप में हम 160 पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, यह 160 पर निशान लगा लिए, यह हमारा 160 का हो गया। जो बचेगा वह हमारा 20 का होगा। ठीक है, अब हमें 60, 80 और 40 को निशान लगाना है। तो हम एक बार में ही निशान लगा लेते हैं। अब फिर हमने चांद को वृत्त के केंद्र से सटाकर रखा है। अब हमें सबसे पहले 60 का बनाना है, तो हम 0 से बढ़ते क्रम में 60 पर जाएंगे तो ये हमारा हो गया 60। ठीक है, यहाँ हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर है 80 डिग्री का, तो हम 60 में जब 80 डिग्री जोड़ेंगे तो यह 140 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ 0 से 140 तक जब चले जाएंगे तो हमें 80 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह 80 हो गया। अब जो बच गया वो हमारा 40 होगा। तो अगर देखिए इसमें जोड़ेंगे तो ये 180 हो रहा है, तो यहाँ जो हमारा बच गया है वह 40 का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बस स्केल से इनको मिलाना है। तो देखिए स्केल को हमने वृत्त के केंद्र से और जो बिंदु हमने चिन्हित किया है उसे सटाकर रखा और एक रेखा को हमने वृत्त के
केंद्र और परिधि को मिलाते हुए खींच लिया। अब यहाँ जो कोण बनेगा वह 160 डिग्री का कोण बनेगा और अंदर में जो कोण बनेगा वह 20 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। ठीक है, यह हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया। अब अंत में हम इन दोनों बिंदुओं को भी मिला लेंगे। ठीक है, अब देखिए यह हमारा 60 का हो गया, यह 80 डिग्री और जो बच गया हमारा वह 40 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब 160 डिग्री हमारा ब्रेड का था तो हम इसमें ब्रेड लिखेंगे। 60 डिग्री हमारा मीठा बिस्किट है तो यहाँ मीठा बिस्किट लिखेंगे। 80 डिग्री हमारा नमकीन बिस्किट है तो यहाँ नमकीन लिखेंगे, नमकीन बिस्किट। 40 डिग्री पेस्ट्री है तो इसमें हमारा पेस्ट्री हो जाएगा और 20 डिग्री जो बचा है वह अन्य का है तो हम इसमें अन्य लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा पाइग्राफ बनकर तैयार हो गया है।